तो 24 की चेतावनी, समंदर में बारूदी सुनामी। ठीक 13 दिन बाद ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ताइवान के साथ साथ अमेरिका की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि ताइवान में अगर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते तो चीन का हमला हो सकता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में ही फिलीपींस के खिलाफ भी तापमान बढ़ा दिया है। ताइवान और फिलीपींस दोनों की अमेरिका से रणनीतिक दोस्ती है और इसलिए चीन का हमला कहीं भी हो, जंग तो अमेरिका और चीन के बीच होगी। एक खतरा चीन के दोस्त नॉर्थ कोरिया से भी है, जिसकी धमकी से जापान और दक्षिण कोरिया सहमे हुए हैं। साल 2024 की दस्तक के साथ ही यह चेतावनी भी दुनिया में क्यों गूंज रही है कि समंदर में बारूदी सुनामी आ सकती है। इसी पर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। समंदर के इसी इलाके में ताइवान है, जहां 13 जनवरी को राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग होनी है। अगर ताइवान में राष्ट्रवादी डीपीपी सत्ता में लौटी तो साल 2024 में ताइवान पर चीन का हमला तय माना जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना एक नया फ्रंट खोलने के लिए तैयार बैठी है। ये नया फ्रंट है फिलीपींस, जिसके साथ भारतीय नौसेना के तयशुदा युद्धाभ्यास से चीन बौखला उठा। फिलीपींस और भारत की नौसेना का युद्धाभ्यास आयुंगिन शोल नाम के इलाके में चल रहा था। दक्षिण चीन सागर का यह वही इलाका है जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है। इसी इलाके में अगस्त और नवंबर में चीन की नौसेना ने फिलीपींस की बोट्स को टक्कर मारी थी। चीन अब फिलीपींस को खुली धमकी दे रहा है कि आयुंगिन शोल से दूर रहो। चीन हमेशा बातचीत और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को हल करने और समुद्री स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम फिलीपींस के बार बार उकसावे में आंख नहीं मूंदेंगे। फिलीपीन सेना के प्रवक्ता ने खुले तौर पर दावा किया कि वे रेनाई रीफ पर एक स्थायी निर्माण करेगी। ये फिलीपींस द्वारा एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। एक बार फिर अपनी नीति बदलें और एक बार फिर रेनाई रीफ पर किसी भी व्यक्ति या सुविधाओं की स्थिति को नष्ट ना करें। ये चीन की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून और दक्षिण चीन सागर में नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। चीन किसी भी उल्लंघन या उकसावे का दृढ़ता से जवाब देगा और अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारियों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। चीन से निपटने के लिए फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के अपने क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। ताइवान के बाद फिलीपींस के साथ अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक दोस्ती ने भी चीन को बुरी तरह भड़का दिया है और अब अमेरिका भी मान चुका है कि साल 2024 में दक्षिण चीन सागर में उसे चीन के साथ जंग लड़नी पड़ सकती है। अमेरिका ने इसकी तैयारी भी तेज कर दी है। ये तस्वीरें पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका के सैन्य अड्डे गुआम की हैं। चीन के साथ अगर जंग छिड़ी तो ताइवान और फिलीपींस से लगभग 2500 किलोमीटर दूर गुआम में ही अमेरिकी सेना का वॉर रूम स्थापित होगा। अमेरिका को शक है कि ताइवान या फिलीपींस पर हमले के बाद चीन की सेना या तो खुद गुआम बेस पर हमला करेगी या फिर उत्तर कोरिया को मोहरा बनाकर यहां हमला करवाएगी।
उसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने हाल ही में गुआम बेस पर अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की 6 यूनिट तैनात की हैं, जिसकी तस्वीरें 30 दिसंबर को सामने आई। ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका का थार्ड सिस्टम पहले से तैनात है, जो दुश्मन की मिसाइलों पर 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मारता है और इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही राख कर देता है। गुआम में अमेरिका की इन तैयारियों की वजह यह है कि उसे खुद नहीं पता कि चीन का हमला कहां होगा, फिलीपींस पर या ताइवान पर। यह कंफ्यूजन भी चीन ने ही पैदा किया है। चीन की नौसेना 2 महीने तक लगातार ताइवान के खिलाफ युद्धाभ्यास करके जंग का माहौल बना रही थी, लेकिन अब वो ताइवान को सिर्फ चेतावनी दे रही है, जबकि चीन की नौसेना अब दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ खुलकर टकरा रही है। जानकार मानते हैं कि चीन को ताइवान में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इस चुनाव में सत्ताधारी डीपीपी पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंग-ते के जीतने की संभावना है। लाई चिंग-ते ताइवान के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं और उनकी पार्टी वन चाइना पॉलिसी को सिरे से खारिज कर चुकी है। Vice President Lai Ching-te, the ruling Democratic Progressive हम Party चीन के साथ led बातचीत के लिए candidate तैयार हैं। reiterated ताइवान और चीन एक दूसरे के अधीन नहीं हैं। China. He added that Taiwan and China are not subordinate to each other. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा बनाकर ही दम लेंगे, चाहे शांति से या फिर हमला करके। ताइवान में डीपीपी उम्मीदवार को हराने के लिए चीन ने सारे दांव आजमाने शुरू कर दिए हैं। चीन के हैकर्स और खुफिया एजेंसियों के एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ताइवान में ये भ्रम फैला रहे हैं कि अगर वहां डीपीपी सत्ता में आई तो ताइवान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि डीपीपी की वजह से चीन और ताइवान में जंग छिड़ जाएगी। ताइवान के एक लोकप्रिय म्यूजिक बैंड को भी चीन ने धमकाया कि वो ताइवान में चीन के समर्थन में माहौल बनाए। और अब खबर है कि चीन की सरकार ताइवान के लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके चुनावों को प्रभावित करने में जुटी है। ताइवान के लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार माजू फेस्टिवल है। ताइवान की लगभग 60% आबादी समुद्र की देवी माजू की पूजा करती है, जिनका सबसे बड़ा और पुराना मंदिर चीन में ही है। चीन खुद तो नास्तिक है, लेकिन वहां की सरकार हर साल माजू फेस्टिवल में आने वाले ताइवान के लोगों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ती। माजू फेस्टिवल में आने वाले ताइवान के लोगों को चीन यही समझाने की कोशिश करता है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के बाद भी ताइवान के लोगों को हर किस्म की आजादी देने के लिए तैयार है। वैसे तो माजू मंदिरों की ताइवान में कोई कमी नहीं है, लेकिन माजू देवी का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिण चीन में है और ताइवान के लोगों की धार्मिक मान्यता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार
दक्षिण चीन जाकर माजू देवी की पूजा करना अनिवार्य है। ताइवान को डर है कि इस साल माजू फेस्टिवल में लोगों की इसी धार्मिक भावनाओं को कुरेद कर चीन की सरकार और खुफिया एजेंसी चुनाव नतीजों को प्रभावित करने में जुटी है। ताइवान में अगर चीन के इतने तिकड़म के बावजूद डीपीपी सत्ता में लौटी तो चीन क्या करेगा? इसका जवाब 3 दिन पहले खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ताइवान अगर समझौता करके चीन में शामिल नहीं हुआ तो चीन सेना के दम पर ताइवान का एकीकरण करेगा। दो दिन पहले ही चीन के एक और फैसले से भी यही संकेत मिला कि साल 2024 में दक्षिण चीन सागर में कोई बड़ा बारूदी तूफान आने वाला है। चीन के विदेश मंत्री ली शांगफू बीते 2 महीने से लापता थे, जिनके बारे में चीन ने चुप्पी साध रखी थी। 2 दिन पहले ही चीन ने अपनी नौसेना के पूर्व कमांडर एडमिरल डोंग जुन को नया रक्षा मंत्री बनाया है। 10 साल पहले डोंग जुन चीन की नौसेना की ईस्ट सी फ्लीट के कमांडर हुआ करते थे। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीनी नौसेना की तैयारियों और वहां युद्ध की चुनौतियों का अनुभव डोंग जुन के पास है, इसलिए उनको रक्षा मंत्री बनाए जाने का मतलब यही माना जा रहा है कि शी जिनपिंग दक्षिण चीन सागर में कुछ बड़ा करने का प्लान बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।